थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। अयोध्या को 15,700 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कई और विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अयोध्या में नगर भ्रमण भी करेंगे पीएम मोदी। लता मंगेशकर चौक से रेलवे स्टेशन तक करेंगे नगर भ्रमण। पीएम मोदी 2 अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दरभंगा से दिल्ली और मालदा से बेंगलुरु के बीच चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की भी रखेंगे आधारशिला। अयोध्या को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। अयोध्या का विश्व स्तरीय विकास हमारा संकल्प। रामनगरी की विरासत के संरक्षण के लिए संकल्प है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एनएसजी, एसटीएफ और एटीएस के कमांडो तैनात। अयोध्या में पीएसी की 14 और सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात। 3 डीआईजी, 17 एसपी समेत 2000 से ज्यादा कांस्टेबल तैनात। उद्घाटन से पहले अयोध्या धाम जंक्शन की भव्य सजावट। पौराणिक चित्रों और रंग बिरंगे फूलों से सजा परिसर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में। अयोध्या के नया घाट पर लेजर और लाइटिंग शो का आयोजन। पीएम के अयोध्या पहुंचने से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। लता मंगेशकर चौक, टेढ़ी बाजार का किया दौरा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित हुआ अयोध्या धाम जंक्शन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। 2 से 3 दिन में होगा रामलला की मूर्ति का चयन। सूत्रों के मुताबिक कुछ सदस्यों ने रामलला की मूर्ति पर अपनी लिखित राय दी। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय ने कहा, ट्रस्ट के सदस्यों ने 3 मूर्तियां देखी। तीनों मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। इन्हीं में से एक मूर्ति का चयन होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पुणे से अयोध्या पहुंची विष्णु शंख टीम। रंगनाथ मंदिर में शंख बजाकर सबको मंत्रमुग्ध किया। हमास ने गाजा से इजरायल पर मिसाइल से किया हमला। देर रात बैक टू बैक मिसाइल हमले से सहमा इजरायल। गाजा में हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर किया हमला। यासीन रॉकेट से टैंक को बनाया निशाना। गाजा के अल दराज इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के काफिले पर हमास का हमला। रॉकेट लॉन्चर और AK-47 से किया ताबड़तोड़ अटैक। इजरायल हमास जंग में 21,500 से ज्यादा लोगों की मौत। राफा में 1 लाख से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। इजरायल ने किया मस्जिद के नीचे सुरंग होने का दावा। वीडियो जारी कर दिखाई कमरों की तस्वीर। मध्य गाजा के बुरेजी कैंप में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना। नजदीक से किए गए हमले में मरकावा टैंक तबाह। गाजा के अल ब्रिज पर हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने हमला किया। इजरायली सेना के काफिले पर अटैक किया गया। आरपीजी से आईडीएफ के आर्मर्ड वाहन पर अटैक किया। अल कस्साम ब्रिगेड का दावा, हमले में इजरायली सेना के कई वाहन तबाह और कई सैनिक मारे गए। खान यूनिस में इजरायल की 55वीं रिजर्व ब्रिगेड की पेट्रोल बटालियन ने हमास के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने ड्रोन कैमरों से ठिकानों की पहचान कर हमला किया। हमास के लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से इजरायली हेलीकॉप्टर पर हमला किया। घायल सैनिकों के रेस्क्यू के लिए आया था हेलीकॉप्टर। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान, कहा युद्ध खत्म होने से पहले बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। युद्ध खत्म करके ही दम लेंगे। गाजा में इजरायल के हमलों के चलते खाने पीने की भारी कमी। यूएन ने गाजा में लोगों को मदद में तेजी लाने की अपील की। रामल्ला के देर अबू मिशिल में इजरायल सेना का तलाशी अभियान जारी। आईडीएफ ने इस दौरान 37 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। 5 फिलिस्तीनी गुटों ने लेबनान में इजरायल के खिलाफ की गुप्त बैठक में गाजा, वेस्ट बैंक, यरूशलेम में युद्ध के नए प्लान पर चर्चा हुई। इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनी युवक के साथ मारपीट का आरोप। तस्वीरों में एक युवक को घेर कर खड़े नजर आ रहे हैं इजरायली सैनिक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सीएम हेमंता का सोनिया पर निशाना। कहा, सोनिया को राम मंदिर जरूर जाना चाहिए, जिससे कांग्रेस के कुछ पाप कट जाए। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव। नीतीश फिर बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ललन सिंह ने इस्तीफे के बाद नीतीश के नाम का रखा था प्रस्ताव। नीतीश के अध्यक्ष बनने पर केसी त्यागी ने कहा, ललन सिंह और नीतीश में कोई विवाद नहीं। जेडीयू आरजेडी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, नीतीश अब ज्यादा दिन सीएम नहीं रहेंगे। लालू लिख चुके हैं पूरी पटकथा। पटना में जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जताई खुशी। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश का कांग्रेस पर निशाना। कहा, जातीय जनगणना और इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं। यूपी में मुस्लिम महिला सम्मेलन करेगी बीजेपी। शुक्रिया मोदी भाईजान की थीम पर हर जिले में होगा सम्मेलन। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार। आज दोपहर 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक।
छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम साय के पास आबकारी और परिवहन विभाग, विजय शर्मा को गृह मंत्रालय और अरुण साव को पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा जो सत्ता भय पैदा करती हो उसे बदलना जरूरी। यरूशलेम में इजरायली सेना के वाहनों पर फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी की, कई इजरायली वाहनों को भारी नुकसान। लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह के हमले का एक वीडियो आया सामने, इमारत पर रॉकेट गिरने से हुआ भीषण विस्फोट। इजरायली सेना के ठिकाने पर हिजबुल्लाह ने की जबरदस्त गोलाबारी, हिजबुल्लाह का दावा, हमले में इजरायल को भारी नुकसान। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक और आर्टिलरी से हिजबुल्लाह पर हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हुए तबाह। लगातार हमलों के बाद इजरायल का बयान, लेबनान के साथ कूटनीतिक समाधान का समय खत्म, हमलों का करारा जवाब देगा इजरायल। लाल सागर में अमेरिका ने हूती के ड्रोन और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। हूती ने लाल सागर में जहाज पर हमले की कोशिश की। लाल सागर में तनाव के बीच हूती लड़ाकों ने युद्धाभ्यास के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, युद्धाभ्यास का वीडियो भी जारी किया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का खौफ जारी, एक हफ्ते में 299 जहाजों ने हूती हमलों से बचने के लिए बदला अपना रूट। इदलिब के दक्षिण में सीरिया अरब आर्मी ने बड़ा हमला किया, हयात तहरीर अल शाम विद्रोही संगठन के मुख्यालय पर हमला किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने किया मिसाइल अटैक, गोलान हाइट्स की तरफ से दागी कई मिसाइलें। असम के लोहित सुबिन सिरी समारोह, भागवत ने कहा, भारत की प्रगति अमेरिका और चीन जैसा बनाने में नहीं है, भारत की प्रगति भारत बनने में है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा में देरी से छात्र नाराज, जयपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के आवास पर दिया धरना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम ममता ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल का किया दौरा, मेडिकल इंतजामों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फोन पर डीआईओएस को लगाई फटकार, रिटायर्ड शिक्षक का बकाया भुगतान नहीं होने पर लगाई फटकार। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने लिया वीआरएस, सरकार ने उमेश मिश्रा को वीआरएस मंजूर किया। उत्कल साहू राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी होंगे।